हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इंसुलिन की खोज एफ बैंटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज एफ बैंटिंग ने की थी। रोनाल्ड रॉस ने दोस्तों मलेरिया परजीवी की खोज की थी। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? दोस्तों, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई फैथम में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल को माना जाता है। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। आइंस्टीन ने E=mc² का नियम दिया था। आइंस्टीन ने E=mc², जहाँ c प्रकाश की चाल है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो दोस्तों, रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। जो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण होते हैं वो सौर विकिरणों का परिकर्णन करते हैं, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर दोस्तों उसे जलाकर किया जा सकता है, न कि छूकर। तो इसका आंसर होगा बी, जलाकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है दोस्तों। इसका आंसर होगा ए। और क्वथनांक जो होता है बढ़ जाएगा। क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, पराश्रव तरंग छोड़ता है, जिसके कारण वो अंधेरे में भी उड़ सकता है, पराश्रव तरंग छोड़ने के कारण। आगे बढ़ते हैं। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। दोस्तों, जल में अस्थायी कठोरता का
कारण है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड होता है जो जल के अस्थायी कठोरता का कारण बनता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट से अस्थायी कठोरता बनता है। अस्थायी कठोरता। आगे की ओर बढ़ते हैं। कैलोरी किसकी मापन की इकाई है? तो दोस्तों कैलोरी ऊष्मा की मापन की इकाई है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की इकाई जो होती है डेसिबल होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो के द्वारा बदला जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके भार में क्या आ जाएगी दोस्तों? कमी हो जाएगी। उसके भार में कमी आ जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो दोस्तों सफ़ेद रंग जो होता है ऊष्मा का जो होता है अच्छा परावर्तक होता है, इसीलिए लोग गर्मी में सफ़ेद रंग से अपने घर को पुतवाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका फार्मूला NaCl होता है। NaCl होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सूखी बर्फ होती है। सूखी बर्फ दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। सूखी बर्फ, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? तो दोस्तों घर्षण बल के कारण से हम चल पाते हैं। कोई चीज़ लुढ़क सकता है और आगे जाकर रुक सकता है घर्षण बल के कारण से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो दोस्तों कुपोषण से सबसे अधिक जो होती है प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन की कमी के कारण ही क्वाशीओकर और मरासमस जैसी बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। रोबोट क्या है? तो दोस्तों जो मनुष्य की तरह मिलता जुलता काम करता है उसी को क्या कहते हैं? रोबोट कहते हैं। तो मनुष्य के आदेशानुसार जो कार्य करता है मिलता जुलता उसी को रोबोट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों दो समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।